नमस्कार, धर्म न्याय के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्ञानवापी के बाद अब पैगंबर विवाद को लेकर देश में जहां घमासान मचा हुआ है, तो वहीं छोटे छोटे इस्लामिक देश तक भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहे हैं। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की कथित गैर जिम्मेदार टिप्पणियों ने देश विरोधी तत्वों को भी बोलने का मौका तक दे दिया है। आलम यह है कि घर के अंदर और घर के बाहर जो बवाल मचा हुआ है, उसे शांत करने के लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कूटनीतिक स्तर पर इस्लामिक देशों की नाराजगी झेल रही मोदी सरकार इसी कोशिश में है कि जैसे तैसे इस मसले को निपटाया जाए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने की है। ऐसे में देश का माहौल खराब ना हो, पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाली नेता नुपुर शर्मा को जहां 6 सालों के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लेकिन सरकार की इस कार्रवाई से अभी भी इस्लामिक देश संतुष्ट नहीं दिख रहे। तो वहीं देश विरोधी ताकतें पैगंबर विवाद की आड़ में देश में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने की कोशिश में है। अब तक तो देखिए सिर्फ 15 से भी ऊपर इस्लामिक देशों ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है, लेकिन कुवैत ने तो एक कदम आगे बढ़कर डिपार्टमेंटल स्टोर में भारतीय उत्पादों की बिक्री पर ही रोक लगा दी। अपने इस कदम से भारतीय सामानों का बहिष्कार किया उसने। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश के रतलाम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने भारत का विरोध कर रही विदेशी ताकतों को भी चौंका दिया। या फिर यूं कहें कि जहां पूरी दुनिया पैगंबर विवाद में उलझी रही, वहां लोगों के घर वापसी हो गई। जी हां, विश्व पटल पर भारत की एक धर्मनिरपेक्ष छवि रही है। भारत का संविधान देखिए, प्रत्येक भारतवासी को उसका धर्म स्वतंत्रता के साथ निभाने की आजादी ये हक देता है। लेकिन सिक्के के दो पहलू को देखते हुए समाज का एक वर्ग आज भी मुस्लिमों में हिंदू धर्म का डीएनए मानता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार देखे कई मंचों से ये बोल चुके हैं कि हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं है, सभी भारतीयों का डीएनए सिर्फ एक ही है। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है। ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है। राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है। तो हम समान पूर्वजों को पहुंचे, उन पूर्वजों के कारण अपना देश फला फूला, अपनी संस्कृति आज तक चलती आई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस कुछ बात में एक बात यह भी है कि इसके लिए त्याग बलिदान हुए हैं, और ऐसा करने वाले हमारे पूर्वज हमारे गौरव के विषय है। हमारी निष्ठा उनके प्रति, हमारा सम्मान उनके प्रति है। हम अनुकरण उनके जीवन का करते हैं। तो मोहन भागवत के देखिए इन्हीं बातों की सच्चाई में कितनी गहराई है, ये तो देखिए उनसे इत्तेफाक रखने वाले ही जाने। लेकिन पैगंबर विवाद के बीच एक ही परिवार के 55 लोगों का धर्मांतरण, और वो भी हिंदू धर्म में वापसी। इसी को लेकर सोशल मीडिया में जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनमें 55 मुसलमानों के हिंदू बनने का दावा किया जा रहा है। असल में ये पूरा का पूरा मामला रतलाम में रहने वाले एक ऐसे परिवार का है जिसके सदस्यों ने पूरे रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म अपनाया। हालांकि हिंदू धर्म की स्वीकारता से पहले मुस्लिम थे, इस बात से उन्हें भी इनकार है। इन लोगों का ये कहना है कि इन्होंने ना कभी देखिए मुस्लिम धर्म की मान्यताओं को माना, ना कभी नमाज पढ़ी, ना कभी कलमा पढ़ा, और ना ही कभी मस्जिद गए। घुमक्कड़ी शैली से ये लोग आते हैं, बंजारों की तरह शहर शहर घूमते हैं, घूम घूम कर खाना मांग कर ये लोग खाते हैं, और यही इनके जीवन की दिनचर्या भी है। अचानक एक दिन देखिए इन लोगों ने कहीं पर शिव पुराण सुना, और शिव पुराण सुनने के बाद इनके अंदर का सनातन धर्म जागा, और इन लोगों ने घर वापसी की इच्छा जाहिर की, क्योंकि इनके पूर्वज भी सनातन धर्म के हुआ करते थे। तो सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों के आधार पर ही ये जानकारी हमें मिली कि परिवार के पुरुष सदस्यों ने सर मुंडवाकर शिखा धारण की, पीताम्बर वस्त्र धारण किए, और इनके माथे पर तिलक भी लगा हुआ देखा गया। तो समाज के सामने देखिए अपनी इच्छा से रतलाम के रहने वाले इस परिवार ने हिंदू सनातन धर्म अपनाया, जिसकी तस्वीर आप भी देख ही सकते हैं। और इन्हीं तस्वीरों पर ट्विटर यूजर्स का ये कहना है कि एक और पूरी दुनिया पैगंबर विवाद में उलझी हुई है, दूसरी तरफ देखिए हिंदू सनातन धर्म 55 लोगों की वापसी हो गई है उसमें। बहरहाल देश में पैगंबर विवाद को लेकर जो मुस्लिम विरोधी माहौल इस वक्त बनाया जा रहा है, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओ वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं।